ओम शांति। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाले, साक्षात्कार द्वारा भक्तों को भक्ति का फल देने वाले शिव बाबा की 25 जून 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने समझाया कि निश्चय बुद्धि विजयंती, अगर निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सरेंडर बुद्धि भी होगा। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, यह तन मन धन आपका है। बाप भी कहते हैं स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो कैसा सौदा है, सच्चा सच्चा बनना पड़े। तो आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि जो निश्चय बुद्धि होंगे उन्हें अपने आप बाबा की याद रहेगी, वो सरेंडर बुद्धि भी होंगे और खुशी भी बहुत रहेगी। तो हमें चेक करना है क्या मैं निश्चय बुद्धि हूँ, क्या मैंने अपना तन मन धन सब बाबा को समर्पित कर दिया है। बाबा ने हमें यह भी कहा कि तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है, नौकरी भी करनी है, बच्चों की संभाल भी करनी है, लेकिन बाबा को सच्चा सच्चा पोता मिल देना है और अपने पास जो भी फालतू है बाबा ने कहा उसको सफल करना है। तो आज हम सारा दिन का यही होमवर्क रखेंगे कि बाबा को सच्चा सच्चा पोता मिल देना है। हर कर्म का हमें पोता मिल देना है कि कर्म करते समय हमारी स्थिति कैसी रही, कर्म करते समय नेगेटिव संकल्प कितने आए, विकारी संकल्प कितने आए, कर्म किस अवस्था में किया। तो बाबा, क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम्हारा कर्म योग संन्यास है, तो आज हमें हर योग कर्म योग करके करना है। और अगर कर्म योग करते हुए या कर्म करते हुए बाबा की याद ना रहे तो बाबा ने कहा घबराना नहीं है। माया के तूफ़ान आएंगे, 5-6 वर्ष चलते चलतों को भी बहुत ज़ोर से तूफ़ान आते हैं और ऐसे आते हैं जो नींद भी फिटा देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। तो हमें ध्यान रखना है मेरा बाबा मेरे साथ है। अगर याद भूल भी जाती है कोई ना, अगले कर्म के लिए लक्ष्य रखो कि ये कर्म मुझे बाबा की याद में ही करना है। जो बीत गया उस पर बिंदी लगा के मुझे अभी से कर्म योगी बनना है। और बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का अभ्यास करो। तो सवेरे सवेरे अमृत वेला हम विजुलाइज करें कि मैं हर कर्म बाबा की याद में लगन में मगन होकर कर रही हूँ। हर कर्म में मैं कौन सा सम्मान ले रही हूँ या किस स्वरूप में स्थित होकर मुझे कर्म करना है, ये अमृत वेला ही बाबा को भी बता दें। इससे याद की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दिन में कर्म योग के समय हमें मदद भी मिलेगी। और जब हम कर्म योग कर रहे हैं या संगठन में हैं तो हमें अचल अडोल रहना है, हलचल ना हो, ना तन की ना मन की। इसके लिए बाबा ने कहा देही अभिमानी स्थिति रहे, क्योंकि हम संगठन में रहते हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी आएगा, कितना भी कोई हिलाए, एक तरफ से एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ से दूसरा डिस्टर्ब करे, कोई इंसल्ट करे, तो भी तुम्हारे संकल्प में भी अचल अडोल रहना है। और संकल्प में भी अचल अडोल कैसे रहेंगे, जब देही अभिमानी स्थिति होगी। तो आज हमें वरदान और स्लोगन दोनों को ध्यान रखना है कि कोई कितना भी डिस्टर्ब करे, मुझे अचल अडोल रहना है। और वो तब होगा जब मैं देही अभिमानी बनकर कर्म करूँगी। तो सारा दिन कर्म योग में मैं आत्मा इस शरीर द्वारा करा रही हूँ और बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। या साक्षी होकर देखें बाबा इस रथ द्वारा कैसे कर्म करा रहे हैं। तो जब हम बार बार ऐसा अभ्यास करेंगे तो हम अचल अडोल बन जाएंगे और हमारी स्थिति भी निर्विघ्न हो जाएगी। तो हर कर्म का, सारा दिन हर कर्म का पोता मिल देना है और जब भी समय मिले सुदर्शन चक्र फिराना है। अपना लक्ष्य रख कर कि मुझे दिन में 5 फिराने हैं, 10 फिराने हैं, 50 फिराने हैं, तो अपना लक्ष्य रखकर सुदर्शन चक्र फिराते रहें और बाबा की याद में कर्म करते रहें। या कर्म करते हुए भी हम सुदर्शन चक्र, कभी फरिश्ता बनकर कर्म करें, कभी देवता बनकर कर्म करें, कभी बाबा को भोग लगा रहे तो निराकारी स्थिति परम धाम में जाकर बाबा को बुला कर लाएं। तो ऐसे अपनी अपनी युक्तियाँ निकाल कर हमें अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है, देही अभिमानी स्थिति से निर्विघ्न बनना है। तो ऐसी सुदर्शन चक्रधारी खुदाई खिदमतगार आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।